ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। युवाओं को गरीब नवाज इस मिशन के लिए कामयाबी और कामयाबी की हद तक आपकी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चंद्रयान 3 को लेकर के देश भर में इस वक्त दुआएं मांगी जा रही है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर के देश में बैठा हर एक शख्स यही दुआ मांग रहा है कि जिस मिशन पर भारत निकला है वो पूरी तरीके से सफल हो, सक्सेसफुल हो। इसी पर हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर के क्या कुछ अपडेट है वो भी हम आपको दिखाते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, कुछ ही घंटे बाकी हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराने की कोशिश इसरो की तरफ से की जाएगी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग में मात्र 5 घंटे फिलहाल बाकी रह गए हैं। सही समय पर लैंडिंग होगी, इसरो की तरफ से स्टैंड को क्लियर किया गया है। हालांकि पहले कहा गया था कि कुछ देरी हो सकती है, लेकिन लैंडिंग बर्न के बाद टच डाउन की स्थिति शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी इसका लाइव प्रसारण दक्षिण अफ्रीका से देखेंगे। चंद्रयान की स्पीड पर वैज्ञानिकों की नजर बराबर बनी हुई है, क्योंकि किसी तरह की कोई भूल चूक ना हो, इसकी कोशिश, इसकी कवायद की जा रही है और देश भर में इसको लेकर के दुआएं मांगी जा रही है। चंद्रयान को लेकर के इसरो का ट्वीट भी सामने आया है। लैंडर की हर गतिविधि पर हमारी नजर टिकी हुई है, इसरो की तरफ से ये कहा गया है। तो पल पल का अपडेट इसरो इस वक्त रख रहा है और पल पल की तस्वीरें भारत 24 आपका अपना चैनल आपको दिखा रहा है। देखिए, चांद पर हमारा देश पहुंचने वाला है, भारत पहुंचने वाला है और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला चांद पर भारत पहला देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चाइना चांद पर पहुंच चुके हैं। रशिया, जो सोवियत संघ है, वो पहुंच चुका है और ऐसे में चांद पे पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा भारत। लेकिन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश होगा भारत। इसलिए भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत अहम मानी जा रही है। देखिए, चंद्रयान को लेकर के इसरो का ट्वीट भी अब सामने आया है। लैंडर की हर गतिविधि पर हमारी नजर बनी हुई है, इसरो की तरफ से इस बात को कहा गया है। तो देखिए, कोई भी भूल चूक ना हो, कोई भी ऐसी परिस्थिति ना हो जिसकी वजह से इसमें कई बाधा आए, कोई भी बाधा आए, इसको लेकर के इसरो की पैनी नजर तेजी से इस पर बनी हुई है। पहले ये कहा गया था कि लैंडिंग में देरी की जा सकती है, लेकिन कल ही स्टैंड को क्लियर किया गया कि लैंडिंग वही तय समय पर होगी, यानी आज शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग इसरो करवाएगा, यानी चांद के सतह पर लैंड करेगा हमारा चंद्रयान 3। और इस मिशन को लेकर के कैसे काम किया गया, इससे कोई भी अनभिज्ञ इस वक्त नहीं है। इसरो ने कितनी मेहनत की है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ही ये आगे का प्रोसेस है, चंद्रयान 3, और ऐसे में एक कड़ी मेहनत चंद्रयान 3 को लेकर के की गई है। लैंडर की हर एक गतिविधि पर इसरो की नजर तेजी से इस वक्त बनी हुई है। चंद्रयान 2 का ही फॉलो अप चंद्रयान 3 है। तो चांद पर भारत बस कदम रखने ही वाला है और पूरे भारत में इस वक्त खुशी की लहर है। ना केवल भारत में, बल्कि पाकिस्तान वाले भी खुश हैं। ये थोड़ा सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन पाकिस्तानी आवाम, उनकी प्रतिक्रिया भी चंद्रयान 3 को लेकर के कुछ ऐसी ही है। मेरे सहयोगी पीयूष राय इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, क्या कुछ तस्वीरें आपको मिल रही है? जाहिर तौर पर लोगों में खुशी की लहर इस वक्त। अभी हम लोग सेंट जोसेफ स्कूल है लखनऊ का। अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत बड़ी आबादी में बच्चे हैं। ये बच्चे सिर्फ अभी के नहीं, ये सुबह से आए हुए हैं और इनका ये कहना है कि हम शाम तक भी रुकेंगे, लेकिन लैंडिंग देख के जाएंगे। इनके अंदर बहुत उत्साह है, लगातार झंडे फहरा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि भारत 24 को लाइव देखा जा रहा है, बहुत बड़ी कवरेज को लगातार देखा जा रहा है। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कैमरे से, और यहाँ पे आप सीधा पाएंगी कि बच्चों के अंदर इतना उत्साह है। यहाँ के जो संस्थापक हैं लगातार भारत माता की जय के नारे लगवा रहे हैं, इसरो के बारे में बता रहे हैं, मून लैंडिंग के बारे में बता रहे हैं। जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो दिखाई जा रही हैं। पूरा आप एक एम्बियंस ऐसा क्रिएट हो गया है जैसा लग रहा है कि 26 जनवरी या 15 अगस्त हो। पूरा देशभक्ति का माहौल है यहाँ पे लबालब। हम कुछ बच्चों से आपकी बात कराते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को कि हम लोग ऐसे पहले देश होंगे जो
हम लोग मून पे लैंड करेंगे। कितने एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड है चंद्रयान के लिए। हम सुबह 9:30 AM में जी देख सकती हैं बच्चे बिल्कुल एक्साइटेड हैं। आइए हम और कुछ लोगों से बात कराते हैं। इधर और बच्चे भी हैं यहाँ पे। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। चंद्रयान 3 पहला ऐसा मिसाइल है जो चांद पर लैंड होगा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि अपना भारत चांद पे पहुंच रहा है चंद्रयान 3। हैं कि यहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट, बहुत भारी तादाद में बच्चे हैं। बहुत अब सबसे बात तो नहीं कर सकते, बहुत बड़ी तादाद में बच्चे आए हुए हैं। हम यहाँ के संस्थापक अनिल अग्रवाल जी से आपकी बात कराते हैं, जिन्होंने सारा मजमा इकट्ठा किया बच्चों का। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो पल आने जा रहा है, शाम का 6:04 का इंतज़ार सभी को है। और मैं भारत 24 का विशेष तौर पर बहुत आभारी हूँ। आज हमारे इन बच्चों को, जो टीचर्स ने, आपने सारी चीज़ों को देखा होगा, जिस तरह से ये स्पेशल तैयारियाँ करी गई हैं। आज का जो चंद्रयान का लैंडिंग होनी है चांद के साउथ पोल पर, और भारत विश्व का पहला देश बनेगा और भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उसके लिए मैं सभी वैज्ञानिकों का, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत उनके प्रति अपनी संवेदनाएं, अपनी पूरी शालीनता से उनको नमन करता हूं। और साथ ही भारत 24 के जो प्रमुख हैं, CMD हैं। और देखिए, इसी के साथ चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर के बोले हैं रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य की बड़ी भविष्यवाणी, सफल होगा मिशन चंद्रयान 3। ये बड़ी बातें रामभद्राचार्य की तरफ से कही गई है और देश भर में भी दुआएं यही मांगी जा रही है कि ये पूरा परीक्षण जो है वो सफल हो और ये जो मिशन है जिस पर भारत निकला है यानी चंद्रयान 3 मिशन, वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो। इसी भी जानकारी यही कि रामभद्राचार्य जगत गुरु, उनकी तरफ से कहा गया है कि मिशन सक्सेसफुल होगा। ये भविष्यवाणी उनकी तरफ से की गई है। हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है, क्योंकि और जो गेस्ट हैं उनके पास हम आपको लेकर जाएंगे, क्योंकि आपके जहन में कई ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन रामभद्राचार्य ने क्या कुछ कहा है, पहले उनको सुन लेते हैं। गंगा यमुना का समागम देख रहा हूँ। एक ओर विज्ञान और दूसरी ओर भगवान। निश्चित रूप से 23 अगस्त की सांध्य बेला हमारे भारत की स्वर्णिम इतिहास की बेला होगी, जिसको संपूर्ण विश्व नमन करेगा। दोनों का मैं समन्वय देख रहा हूँ और हम सफल होंगे। गंगा यमुना का समागम देख रहा हूँ। एक ओर विज्ञान और दूसरी ओर भगवान। निश्चित रूप से 23 अगस्त की सांध्य बेला हमारे भारत की स्वर्णिम इतिहास की बेला होगी, जिसको संपूर्ण विश्व नमन करेगा। दोनों का मैं समन्वय देख रहा हूँ और हम सफल होंगे। तो देखिए, गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। एक बार आपका इंट्रोडक्शन करवाते हुए, अरुण प्रताप सीकरवार, साइंटिस्ट हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में। इसके साथ ही आर यादव, एक्स DRDO ऑफिसर, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। और इसके साथ ही तोशिका रजौरा, एस्ट्रोलॉजर, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले अरुण जी, आपके पास जाते हुए, हमने कोशिश की कि उस पूरे मैप को समझ सकें और जिसका प्रसारण इस वक्त इसरो की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन सर, पहला सवाल जो मेरे जहन में एक कॉमनर की तरह आए, क्योंकि लोग जब टेलीविजन स्क्रीन देख रहे होंगे तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। मेरा सवाल आपसे यह है कि 23 अगस्त यानी आज के ही दिन को क्यों चुना गया है, और चुनौती अभी भी इस वक्त यानी कि तकरीबन 5 घंटे से कम का वक्त रह गया है, लेकिन चुनौती आपको क्या महसूस हो रही है वहां पर लैंडिंग करवाते वक्त? ये जो प्रोजेक्ट है, ल्यूनर मिशन जो भी होते हैं, इसे बहुत प्रिसाइजली फाइन ट्यून करके तय किया जाता है। पहले तो ये बता दूं, जैसे अभी जुलाई के महीने में स्टार्ट किया गया था और अगस्त में ये पहुंच रहा है, और चंद्रयान 2 भी ऐसे ही था, वो जुलाई से। इस समय जो मून की डिस्टेंस है वो अर्थ के काफ़ी क्लोज होती है, तो ये 3,84,000 किलोमीटर की जगह पे करीब करीब 3,58,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है अभी मून। तो सारे प्रोजेक्ट ज़्यादातर आप देखेंगे जुलाई अगस्त इसी पीरियड में होते हैं। नंबर 2, आज लैंडिंग इसलिए प्रपोज रखा गया है आज के शाम, मतलब इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग,
सो दैट जिस जगह पर ये उतर रहा होगा मैंगनीज क्रेटर के पास, जिसकी जगह प्रपोज्ड है, प्रोग्रामिंग करके रखा गया है, वहाँ पर उस जगह का सूर्य का सूर्य की पहली किरण स्टार्ट हो रही होगी। तो ल्यूनर डे जो कि अर्थ के करीब 14 दिनों के बराबर होता है, एक्चुअल में वो 13 दिन और 65.65 मतलब 27.3 दिनों का एक ल्यूनर डे होता है। तो ये 14 से थोड़ा कम है, तो इसका मतलब उस जगह पर पहला स्टार्ट हो रहा होगा। अब आते हैं लैंडर और रोवर, उन दोनों के जो भी पेलोड हैं उनका वो इलेक्ट्रिसिटी, उनको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जी, और इतनी बैटरी हो नहीं सकती है, तो वहाँ पर सोलर पावर्ड पैनल लगाए गए हैं। अब क्योंकि सन रेज ही एक सोर्स होता है स्पेस में एनर्जी के लिए, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि उस दिन सुबह जब यहाँ पे पहला सूर्य की किरण आ रही होगी तो सोलर पैनल स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद पेलोड अपना इन सिटू एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। तो हमें इसे फाइन ट्यून करना होता है सो दैट वो आज ही के दिन जबकि उस जगह पर वो सन स्टार्ट करेगा तो अपना काम करेगा। अच्छा, आर यादव साहब एक्स-DRDO ऑफिसर हमारे साथ हैं सर, जो कि आपको अंदाज़ा भी होगा बहुत बड़ी क्या कुछ चुनौती अभी भी है, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से चंद्रयान 2 मिशन हमारा फेल हुआ, देश भर में इस वक्त दुआएं मांगी जा रही है, लेकिन साउथ पोल इलाका यहाँ अगर ये सेफली लैंड कर जाता है तो भारत पहला देश बन जाएगा। इससे पहले चाइना है, अमेरिका है, सोवियत संघ है, वो चांद पे उतरे जरूर है, लेकिन दक्षिण पोल पर यानी साउथ पोल पर, ध्रुव पर उतरना बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है। तो यहाँ पर इस इलाके में ही क्यों मिशन को भेजा गया है? मैडम, जो काम हम आज करने के लिए जा रहे हैं, इस काम को USSR 1966 में लूना 9 के जरिए कर चुका है। लेकिन जब वो 1966 के 3 फरवरी को किया था, तो उस दिन, उस समय वो साउथ पोल के सिग्निफिकेंस को नहीं समझ सका था। उस समय पता नहीं था कि आखिर साउथ पोल पर क्या है। लेकिन जब हमने 22 जुलाई 2008 को पहला हमारा जो चंद्रयान 1 का जो मिशन था, और उसमें जब हमारा ऑर्बिटर 200 किलोमीटर के रेडियस में घूम रहा था, तो वहां से हमने एक मून इम्पैक्ट प्रोब इम्पैक्ट करवाया था चंद्रमा के सतह पर। और जब वो सतह को टच करने के लिए जा रहा था, तो उसमें देखा गया कि उसमें तो वाइब्रेशन हो रहा है, एंड दैट वाइब्रेशन वाज नथिंग बट द इंडिकेशन ऑफ वाटर। मैडम, जिस दिन से इस चीज का पता चला कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है पानी है, उस दिन से पूरे दुनिया में होड़ मच गया कि हमको इसका पता लगाना चाहिए। और आज हम वो काम करने के लिए जा रहे हैं, और बार बार हमारा ये प्रयास है। पिछली दफा हमने फेल किया, हमारा फेल्योर का जो कारण था वो सॉफ्टवेयर ग्लिच था। और उस ग्लिच, और सॉफ्टवेयर कहाँ, वो सॉफ्टवेयर था नेविगेशनल गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसको हमने दूर कर लिया। यानी यादव सर, अगर इसको थोड़े आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो दक्षिण ध्रुव चांद का वो एरिया है जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, लगभग -200 के आसपास अगर समझे, तो वहां बर्फ की संभावनाएं है, और बर्फ यानी पानी की संभावनाएं। जी बिल्कुल। तो देखिए कितना कुछ है जो अभी चंद्रयान 3 को तलाशना है, और इसीलिए लोगों के अंदर जो है यादव सर ये उत्सुकता भी तेजी से बढ़ रही है। तोशिका रजौरा भी है हमारे साथ, एस्ट्रोलॉजर है। तोशिका जी, सुबह मैं भी जब टेलीविजन देख रही थी तो मैंने देखा कि देखिए क्या चमत्कार है ये, और कितना बढ़िया, ये कितना खूबसूरत समावेश होता है कि साइंस कहता है कि भगवान कहाँ है, खुदा कहाँ है, और जो लोग हैं और जो सनातन धर्म के लोग हैं वो पूछ रहे हैं, वो ईश्वर से मना रहे हैं कि आज जो है हमारा ये पूरा मिशन सक्सेसफुल हो। तो ये भारत में ही हो सकता है, ये कहीं नहीं हो सकता, ये सिर्फ भारत में मुमकिन है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सटीक बात बोली। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आई थिंक बीइंग एन इंडियन ऑल ऑफ अस मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड, क्योंकि ये जो हमारा चंद्रयान 3 जो गया है, इसको लेके आई थिंक इसकी लॉन्चिंग को लेकर काफ़ी विश्व में चीज़ें मच रही है, हाहाकार मच रहा है, और मुझे यकीन है कि हम काफ़ी
पॉजिटिव रिजल्ट्स और चीज़ें लेके आएंगे। जहाँ तक आपने बोला कि भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर हम दुआओं में असर मानते हैं, कहते हैं कि दुआओं में बहुत असर होता है। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि जितने भी तीर्थ स्थान है वहाँ पर यज्ञ हवन आहुति दी जा रही है आज के दिन, ताकि ये चंद्रयान का जो लॉन्चिंग है ये सही तरीके से लैंड कर पाए। और अगर मैं इसे एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट पे भी देखूं तो देखिए, भारत जो है हमेशा ज्ञान और प्रज्ञा का केंद्र रहा है हमेशा। हम इसके बाद ये सिद्ध कर पाएंगे कि भारत यकीनन विश्व गुरु के नाम से सिद्ध हो जाएगा। और तोशिका, लेकिन ये तो चलिए ठीक है, लेकिन चूंकि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजी भी आप करती हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि रामभद्राचार्य जी ने तो कह दिया कि देखिए मिशन तो सक्सेसफुल होगा, आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, आपका आंकलन क्या कह रहा है? देखिए इसमें एकदम संक्षिप्त पे उतर जाऊंगी, मेरे रिपोर्टर जुड़े हुए। जी बिल्कुल, देखिए जहां अगर मैं बात करूं इसके लॉन्चिंग की, जिस दिन देखिए अगर बात करें एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी और वैदिक शास्त्र के अनुसार जिस तिथि पे, जिस मुहूर्त पे ये लॉन्चिंग हुई थी उस टाइम पे था 14 जुलाई 2023 और ये 2:35 पे आपका श्री हरिकोटा से इसका जो है लॉन्चिंग हुआ था। अगर मैं इसकी कुंडली यहाँ पे प्रश्न कुंडली बनाऊं तो इस समय पे जो चंद्रमा है, क्योंकि हम चंद्रयान की बात कर रहे हैं, तो जो चंद्रमा है वो रोहिणी नक्षत्र में था। चंद्रमा का सबसे 27 नक्षत्रों में सबसे फेवरेट रोहिणी नक्षत्र होता है और वो अपने उच्च स्थिति और पद्धति पे था। तो जो लॉन्चिंग का समय था वो काफी पॉजिटिव मुझे लगता है चुना गया। वहीं मैं बात करूंगी अगर आज की, आज 6:04 पे जो है हम लोग लैंडिंग करने का पूरा ट्राई करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि काफी सक्सेस होगा। बाकी जो इसके एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स हैं मैं जरूर बात चलिए ठीक है। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रिया दिल्ली के प्लानिटोरियम में इस वक्त मौजूद हैं, बपी राय रायपुर में है, सर्वेश कोलकाता और पीयूष लखनऊ में है। प्रिया, सबसे पहले आपके पास आते हुए वहां पर कैसा उत्साह है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सवाल भी मेरा वाजिब नहीं है, क्योंकि देश का एक भी शख्स ऐसा नहीं है, वो हम सनातन धर्म का जिक्र करें या फिर हम साइंटिस्ट का जिक्र करें। हमारे साथ सर भी बैठे हुए हैं, DRDO के साइंटिस्ट PX बैठे हुए हैं, यहाँ पर अरुण प्रताप सीकरवार भी बैठे हुए हैं, साथ ही एस्ट्रोलॉजर भी बैठी हैं। लेकिन वहाँ जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ से क्या तस्वीरें मिल रही हैं? शिखा, बिल्कुल, क्योंकि देखिए मौका ऐसा है और हर भारतवासी ये जानता है कि उनकी कामयाबी है, ये इसरो तक सीमित नहीं है, ये भारत के, हिंदुस्तान की कामयाबी है। और यही कारण है कि आप कहीं पर भी देख लीजिए, हर कोई एक्साइटेड है। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं नेहरू प्लानिटोरियम में, यहाँ पर भी लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि ज़्यादा भीड़ उस वक्त यहाँ पर देखने को मिलेगी जब टेलीकास्ट होगा और उसके बाद भी यहाँ पर भव्य तैयारियाँ उस तरीके से की जाएंगी ताकि जो लोग पहुँचे वो देख पाए इस लैंडिंग के पूरे प्रोसेस को। अभी इस वक्त यहाँ पर शोज चल रहे हैं ताकि जो भी यहाँ पर लोग पहुँचे चंद्रयान 1 के बारे में, चंद्रयान 2 के बारे में उनको बताया जाए। एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? आप आज यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? वेल, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है आज एंड मैंने सोचा कि सुबह से आते हैं, थोड़े पहले लाइव शोज़ देखते हैं, शाम को लाइव शो देखेंगे, दिन में पहले मून के बारे में थोड़ा और एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करते हैं। बिकॉज लास्ट टाइम हम सब ने देखा, हम बहुत उम्मीद से सब ने TV स्क्रीन के साथ सामने बैठे रहे, बट अनफॉर्चुनेटली लैंडिंग हमारी सक्सेसफुल नहीं हुई। बट देन दिस टाइम वी आर होपिंग कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा एंड बच्चों को भी यही राइट टाइम है। बेटा, आपको कैसा लग रहा है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। शिखा, ये बच्चा थोड़ा शर्मा रहा है, लेकिन देखिए हम बचपन में सुनते हैं ना, चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर के नहीं रहेंगे। करेक्ट, चंदा मामा दूर के नहीं रहेंगे और ये टाइम है पूरी दुनिया को बताने का कि चंदा मामा तक हम पहुंच चुके हैं। एक टाइम था जब हमको साइंस के क्षेत्र में इतना उपलब्धि नहीं थी और लोग हमको इतनी इज्जत से देखते भी नहीं थे। वो कार्टून भी आप सब ने देखे कि इंडिया सांप सपेरा, ऐसा हम लोग इक्वेट करते थे। लेकिन अब ये जो सोच है वो बदल रही है और आज इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन भी है कि देखिए गॉन आर द डेज, वो वक्त बीत चुका है जब भारत के बारे में लोग बातें करते थे, लेकिन आज भारत चांद पर पहुंच रहा है और ये कदम तेजी से भारत की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। बपी राय रायपुर से हमारे साथ है। बपी, मैं चाहूंगी आप तस्वीरों के साथ शुरुआत कीजिए। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा, और यह सिद्ध किया है भारत के वो तमाम वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री और अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से इस चंद्रयान 3 को लैंडिंग कराने में अपनी योगदान देने वाले लोग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर विश्व यूनिवर्सिटी में और भौतिक संकाय का जो क्षेत्र है, यहाँ केवल वो वैज्ञानिक है, वो खगोल शास्त्री है,
वो छात्र है जो इसी विषय में अध्ययन कर रहे हैं और इसी विषय में लगातार शोध कर रहे हैं और इसी विषय में उनकी जानकारी, इनकी रुचि है विज्ञान को लेके। विज्ञान कितने आगे बढ़े, विज्ञान कितना आगे बढ़े, आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि भारत एकमात्र वो देश होगा जो सबसे पहले दक्षिण नहीं तो बप्पी, आप यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनसे पूछिए कि आज के इस मिशन को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं और क्या कुछ, चूंकि वो अध्ययन भी कर रहे हैं आपने बताया, तो क्या लग रहा है उनको मिशन को लेकर के, क्या इंट्यूशंस हैं उनके? आज जो मिशन चल रहा है, इस मिशन के विषय में आप किस प्रकार के, आपकी क्या भावना है, क्या सोच रखते हैं और क्या देख रहे हैं, किस रूप से देख रहे हैं? सिर्फ मैं ही नहीं, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआ है कि मतलब साउथ पोल पर जाने वाला इंडिया पहला देश बन जाएगा और हम चाहते हैं कि ये कामयाब हो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए तो देखिए कैसे उत्सुकता लोगों के अंदर है, जाहिर तौर पर ये वो स्टूडेंट्स हैं जो वाले हैं, हमारे साथ कुछ अध्ययन भी कर रहे हैं। सर्वेश कोलकाता से हमारे साथ मौजूद है। सर्वेश, कोलकाता का ये प्लानिटोरियम बहुत बड़ा कहा जाता है और ऐसे में वहां से क्या तस्वीरें मिल रही हैं, वहां पर लोगों के अंदर क्या उत्सुकता, क्या यहाँ पे भी लाइव प्रोसेस इसे किया जाएगा, लोग इसके लिए जुटने शुरू हो गए? जी शिखा, देखिए बिल्कुल यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी और यहाँ पे बजाबता ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं और साफ तौर पे हमारे साथ साइंटिस्ट तरुण दास है जो टेक्निकली बताएंगे कि कितना चुनौतीपूर्ण है ये मिशन, क्योंकि और भारत ऐसा देश है जो चुनौतियों को अवसर में बदलता है। तरुण दास जी, ये बताइए कि कितना चुनौतीपूर्ण है ये मिशन और टेरर ऑफ 15 मिनट कहा जा रहा है, क्यों? देखिए, ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ना मून की, इस मून हमारे लिए अभी सबसे, माने ये जो चर्चा हो रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट तो यही टॉपिक है। इसमें वो जो 15 मिनट्स के बाद बोल जा रहे हैं कि टेरर ऑफ 15 मिनट्स और 15 मिनट्स ऑफ टेरर, वॉट एवर यू से, वो हमारे लिए आज इतना महत्वपूर्ण नहीं है। टेरर क्यों? क्योंकि हम लोग, हमारे इसरो का साइंटिस्ट इतना प्रस्तुति लिए हैं कि हम लोग वो सब सोच ही नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, टेंशन तो सबको होता है, हम लोग को उतना टेंशन नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग उम्मीद भरपूर है हम लोगों की कि हम आज सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे और सारे दुनिया को दिखा देंगे कि हमारे इंडिया ये कर सकते हैं। क्या इधर भी कुछ आपने मॉडल रखा हुआ है, उसके बारे में जरा बताइए दर्शकों को हमारे। हाँ देखिए, हम लोग तो चंद्र के ऊपर पहुंच जाएंगे, वो मशीन जाएगा विक्रम, उसके बाद हमारा लैंडर प्रज्ञान उतरेंगे, काम करेंगे, सब सही है। लेकिन मानिए कि आप चांद के ऊपर अगर चला गया तो चांद के ऊपर क्या महसूस होगा? जब एडविन ऑल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रांग के बाद जब पैर रखे थे वो चांद के ऊपर, उन्होंने उतारने के बाद एक ही बात बोले थे, 2 शब्द में वो एकदम क्लियर हो गया था, मैग्निफिसेंट डेसोलेशन। मैग्निफिसेंट डेसोलेशन, एकदम पूरा के पूरा एकदम खामोशी है। क्यों ये खामोशी है? आप अगर चांद के ऊपर देखिएगा तो पूरा ब्लैक है, दिन में भी तारा दिखाई देगा, रात में भी दिखाई देगा। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है उसमें एटमॉस्फेयर है, उधर नहीं है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ऊपर में एक तो लाइट हम लगा के रख दिया, लेकिन दूरी से अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये बॉक्स के अंदर जो होल है इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है सर। इवन लाइट, अगर कोई हवा नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लाइट इज इनविजिबल, लाइट अदृश्य है, उसको दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अगर मैं इस बॉक्स के अंदर थोड़ा सा लिक्विड डाल दे, अगर मैं थोड़ा सा लिक्विड इसके अंदर डाल दे, मानिए कि ये ऐसा हम आर्टिफिशियल गैस बनाए, तो आप देखिए इसको, आप देख सकते हैं ये लाइट जो ऊपर में जल रहे हैं, अब यहाँ पे व्हाइट हो गया, मतलब ये एटमॉस्फेयर का काम कर रहे हैं। ये एटमॉस्फेयर का काम कर रहे हैं। हमारा वायुमंडल है, इसीलिए हम स्काई देखते हैं, वहाँ पे सनलाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, बहुत ही स्कैटरिंग करते हैं। दिलचस्प बातें बता रहे हैं, लेकिन माफ कीजिएगा मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी हो गई है सर्वेश। लेकिन देखिए, चांद पर क्या नहीं है, एनवायरमेंट नहीं है। इसी बात का जिक्र यहाँ पर ये साइंटिस्ट मिस्टर दास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्यों यहाँ पर लैंडिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो तो चांद का है कम ही सही, लेकिन एनवायरमेंट की वहां पर कमी है, जिसकी वजह से थ्रस्ट नहीं लगेगा और ऐसे में लैंडिंग में दिक्कतें आती है। लेकिन दुआएं यही मांगी जा रही है इस वक्त कि ये मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो।